हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आप मेरे चैनल के इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन क्लिक करके एज एन मेंबर जो है मुझे आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेरे वीडियोज़ में जो है आपको यहाँ पे सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी जो है मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं इस टाइप की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन पे जाके जो है आप यहाँ पे इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन। तो यहाँ फैकल्टी पोजीशन के लिए निकाला गया। तो यहाँ पे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का डाउनलोड कर रखा है। तो अगर आप प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आप उसका जो है डाउनलोड करके इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है सारी कंडीशन को पढ़ने के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 23 फरवरी है। तो ये आपका जो है लास्ट डेट है। वहीं अगर जो है आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को और आपके जितने सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स को इट शुड रीच टू द यूनिवर्सिटी बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट बिफोर 3 मार्च 2023। तो ये हार्ड कॉपी रीच होने का लास्ट डेट है। तो हार्ड कॉपी का लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप हम कुछ और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोजीशंस एस ऑफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का। तो यहाँ पे नेम पूरा डिपार्टमेंट में आप देख लेते हैं इंग्लिश, उड़िया, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेस, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस। तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स में जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी, जैसे अनरिजर्व में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो टोटल यहाँ पे जो आपको 45 वैकेंसी जो है देखने को मिलेंगी। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 45 हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन अ कंसर्न रिलेवेंट और एलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। सेकंड, आपका नेट क्लियर होना चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। सपोज अगर आप जो है यहाँ पे बॉटनी में अप्लाई कर रहे हैं या और भी कोई सब्जेक्ट में, जूलॉजी में हो गया, तो आप जो है यहाँ पे आपका नेट जो होना चाहिए इट शुड बी इन लाइफ साइंसेस, नेट इन लाइफ साइंसेस, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करें तो उसका पहले आप देख लें कि आपने उसका नेट क्लियर किया है कि नहीं किया है, उसके बाद ही जो आप अप्लाई करें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने 2009 से पहले आपने रजिस्टर किया अपना पीएचडी या कंप्लीट किया है और तो आपका जो पीएचडी होना चाहिए रेगुलर मोड में होना चाहिए और आपका एटलीस्ट पीएचडी थीसिस को तो एग्जामिनर्स ने इवेलुएट किया होना चाहिए, एक ओपन पीएचडी वॉइस हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए होने चाहिए फ्रॉम योर पीएचडी वर्क और एटलीस्ट 2 पेपर आपने प्रेजेंट किए होने चाहिए सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ये सब किया है तो यहाँ पे आपको कोई भी नेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने अपना पीएचडी जो बाहर से किया है फॉरेन से, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में आना चाहिए और जो रैंकिंग वैलिड रहेगा वो आपका क्यूएस रैंकिंग रहेगा, द रैंकिंग रहेगा, ARWU रैंकिंग रहेगा। तो अगर इनमें रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तो आपको यहाँ पे कोई भी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप ये जो है आप इसे फिलफिल कर रहे हैं तब आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे इंग्लिश डिसिप्लिन में तो ओपन, उड़िया ओपन, सोशोलॉजी ओपन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ओपन। तो यहाँ पे अगर एंथ्रोपोलॉजी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अगर स्पेशलाइजेशन सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या आपका मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी आपका मास्टर है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका अगर मास्टर डिग्री बायोडाइवर्सिटी में है या आपका इकोटॉक्सिकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आपने स्पेशलाइजेशन किया है, डिग्री आपके पास है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में आपका जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज में एंड लिटरेचर में विद ICT एक्सपीरियंस। ऐसे संस्कृत में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अलंकार, दर्शनाशास्त्र, साहित्य, फिलॉसफी, इन सब में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में भी आपका स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, डाटा एनालिसिस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इनमें आपका जो है आपका अगर एक्सपीरियंस है स्पेशलाइजेशन तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल नोट मेंशन कर रखा है कि आप ये जनरल नोट ऑन क्वालिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन की आपको यहाँ पे क्या क्या आपको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर लेवल पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा बैचलर एज वेल मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो अप्लाई करने से पहले इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तभी जो है आप इसके लिए जो है अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी इन्होंने। तो यहाँ पे आप बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी जो मेंशन कर रखी है वो आपका 1000 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व OBC WS कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप SC, ST या PWBD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ही जो है आपको फिलअप करना है और आपको जो है फिलअप करना ऑनलाइन मोड में, और जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी है। इसके अलावा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेना है ऑनलाइन जो आपने फिलअप किया है, उसमें आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स आपको अटैच करने हैं और आपको सेंड करना है द प्रोफेसर इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, NAD पोस्ट ऑफिस, सुनाबेडॉट, कोरापुट 763004 बाई स्पीड पोस्ट। और आपका रीच होने का लास्ट डेट है वो 3 मार्च, हार्ड कॉपी रीच होने का लास्ट डेट 3 मार्च है। ठीक है, और आप अपने एनवलप पे मेंशन करिए कि आप जो किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर इट शुड बी मेंशन ऑन द फ्रंट ऑफ द एनवलप। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।